ब्रिटिश शासन के समय बिहार अलग राज्य नहीं था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन बिहार की अलग पहचान और प्रशासन की मांग लंबे समय से उठ रही थी। आखिरकार 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नाम का एक नया प्रांत बनाया गया। लेकिन ये व्यवस्था भी ज्यादा समय तक नहीं चली। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और इस तरह आधुनिक बिहार का स्वरूप सामने आया। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश में लोकतंत्र की शुरुआत हुई और राज्यों में चुनी हुई सरकारें बनने लगी। बिहार को भी अपना पहला मुख्यमंत्री मिला। वे थे कृष्ण सिंह। लोग उन्हें श्री बाबू के नाम से भी जानते थे। उन्होंने लगभग 15 साल तक बिहार का नेतृत्व किया और जमींदारी प्रथा खत्म करने जैसे बड़े फैसले किए। ये बिहार की राजनीति की शुरुआती नींव थी। 1960 और 1970 के दशक में बिहार की राजनीति धीरे धीरे बदलने लगी। अब राजनीति में नए नेता उभर रहे थे। इन्हीं नेताओं में एक नाम था कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक साधारण परिवार से आए नेता थे। उन्होंने पिछड़े वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाई। उनके शासनकाल में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया। ये फैसला बाद में भारत की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया। 1970 के दशक में बिहार एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बना। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन का उद्देश्य था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और राजनीतिक सुधार। इस आंदोलन ने हजारों युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। इन्हीं युवाओं में से एक थे लालू प्रसाद यादव। 1990 का दशक बिहार की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी राजनीति को सामाजिक न्याय के विचार से जोड़ा। उनकी राजनीति का मुख्य आधार था पिछड़े वर्गों और गरीबों को सत्ता में भागीदारी दिलाना। ग्रामीण इलाकों में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। 1990 के दशक के मध्य में एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला सामने आया। इसे कहा गया फॉडर स्कैम यानी चारा घोटाला। इस मामले में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगा। जांच के दौरान लालू प्रसाद यादव का नाम भी सामने आया। 1997 में जब उन पर कानूनी दबाव बढ़ा तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी उस समय सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन वे बिहार की मुख्यमंत्री बनी और कई वर्षों तक इस पद पर रहीं। इसी दौर में एक और ऐतिहासिक घटना हुई। 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक नया राज्य बना, झारखंड। झारखंड बनने के बाद बिहार के कई खनिज और औद्योगिक क्षेत्र उस नए राज्य में चले गए। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। 1980 और 1990 के दशक में नीतीश कुमार धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने लगे। वे संसद में पहुंचे और बाद में केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। उन्होंने रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले। लेकिन उनकी असली राजनीतिक पहचान तब बनी जब उन्होंने बिहार की राजनीति में बदलाव का अभियान शुरू किया। साल 2000 बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इस साल नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। उनकी सरकार केवल 7 दिन ही चल सकी क्योंकि उन्हें विधानसभा में बहुमत नहीं मिला। फिर भी ये उनके राजनीतिक सफर की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता बदलाव चाहती थी। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन ने चुनाव जीता और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने कई प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने, सड़कें बनाने और शिक्षा पर ध्यान देने की बात की। उनके समर्थकों ने उन्हें एक नया नाम दिया, सुशासन बाबू। उनके शासनकाल में कई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे सड़कों का निर्माण, स्कूलों में लड़कियों को साइकिल योजना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण। इन योजनाओं का बिहार के सामाजिक ढांचे पर असर पड़ा। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार को बड़ी जीत मिली। ये उनकी लोकप्रियता का संकेत माना गया। इस जीत के बाद वे दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने। इस दौरान बिहार में कई विकास परियोजनाएं शुरू की गईं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। उस समय देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गए। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी के नेता जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2015 में बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इस बार एक नया राजनीतिक गठबंधन बना।
इस गठबंधन में शामिल थे जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस गठबंधन को महागठबंधन कहा गया। इस चुनाव में गठबंधन ने जीत हासिल की और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। 2017 में बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव हुआ। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। ये फैसला काफी चर्चा में रहा। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बिहार की राजनीति का बड़ा मोड़ बताया। 2020 में बिहार में फिर विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत मिली और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस बार उनकी पार्टी की सीटें पहले से कम थीं। 2022 में एक बार फिर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। ये बिहार की राजनीति का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। नीतीश कुमार अब तक कुल 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस तरह वे बिहार के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक बन गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और द भारत आर्काइव को जरूर सब्सक्राइब करें।